बारिश के बादल हट चुके हैं और अब मुकाबला शुरू हो चुका है भारत और इंग्लैंड के बीच। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए अभी भी संकट के बादल मंडराते हुए, क्योंकि भारतीय टीम को जीत के लिए जो टारगेट मिला है वो है 48 गेंदों पर 150 रन। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए उतर चुके हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी इस मुकाबले में भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने की, क्योंकि सिर्फ 48 गेंदों पर 150 रन नामुमकिन सा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रख दिया है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दे, उसी का नाम तो वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा है। तो तैयार है पहली गेंद का सामना करने के लिए वैभव सूर्यवंशी, और गेंदबाज भी पूरी तरीके से तैयार है अपनी पहली गेंद लेकर चले। सामने है वैभव सूर्यवंशी और यहाँ पर लो फुल टॉस डालने की गलती कर बैठे। पहली गेंद को आसमान की सैर पर भेज दिया है। तारामंडल में एक और तारा जुड़ता हुआ नजर आ रहा था और गेंद पहुंच चुकी है सीधे स्टेडियम के पार। एक और लंबा छक्का यहाँ पर पहली गेंद पर और वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार आगाज। देख लेते हैं ये छक्का कितने मीटर का गया था। लाजवाब तरीके की यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील करके स्टैंड तक पहुँचाया और ये पहुँचा है 112 मीटर का ऐतिहासिक छक्का, जो कि गेंद सीधे लॉर्ड्स के मैदान के पार हो गई। शानदार तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिल रही है। पहली गेंद पर छक्के के साथ कर दिया है इन्होंने धमाकेदार आगाज। इसी बीच दूसरी गेंद के लिए तैयार यहाँ पर एक बार फिर से पैरों पर गेंद डाली, लेकिन इसको शानदार तरीके से फ्लिक किया है। यहाँ पर पीछे फील्डर फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक एक रन यहाँ पर आसानी से लेंगे वैभव सूर्यवंशी। और यहाँ पर शानदार खेल भावना दिखाई इन्होंने, क्योंकि छक्के के बाद सिंगल, यानी कि अपने दिमाग से गेम खेल रहे हैं पूरी तरीके से। इसी बीच अब अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आ चुके हैं, अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। गेंदबाज एलवुड अपनी गेंद लेकर यहां पर चले। बेहतरीन तरीके से यहां पर बल्लेबाजी जारी है भारतीय टीम की। ओवर की तीसरी गेंद और एक बार फिर से यहां पर पैरों पर डाली हुई गेंद, जिसको सामने की तरफ हवा में दे मारा है। एक और बार गेंद स्टैंड के पार जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, एक और दमदार छक्का यहां पर देखने को मिला, इस बार अभिषेक शर्मा के बल्ले से। अभिषेक ने भी यहां पर स्लॉट में आई हुई गेंद को शानदार तरीके से लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया और सामने वाले फ्लॉट में भेजकर एक और लाजवाब छक्का यहां पर जड़ दिया है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दें कि ये दोनों बल्लेबाजों में से कौन सा बल्लेबाज शतक लगाकर टीम इंडिया को जिताने वाला है। और साथ में जय हिंद जरूर लिख दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि टीम इंडिया को सपोर्ट की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि 45 गेंदों पर अभी भी 137 रनों की जरूरत है। टीम इंडिया का स्कोर 13 रनों पर पहुंच चुका है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर गेंदबाज की एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से गेंद को फ्लिक किया है। एक और रन यहाँ पर मिलेगा अभिषेक शर्मा को। दोनों बल्लेबाज अब 2-2 गेंदों का सामना करने के बाद 7-7 रनों पर है, जबकि टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 14 रन। पहला ओवर पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय टीम को इसी प्रकार से तेज रन बनाने की जरूरत है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले गेंदबाज। एक बार फिर से यहां पर शानदार तरीके से बैकफुट से गेंद को 2 फील्डरों के बीच में से निकाल दिया है। एक और चौका, सुई में से धागा फिरोते हैं वैसे यहां पर गेंद को फिरोया है वैभव सूर्यवंशी ने। बैकफुट से बेहतरीन तरीके से 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को गैप में डालकर एक शानदार चौका यहां पर और लगा दिया। भारतीय टीम के स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाते हुए अब 18 रनों तक पहुंचा दिया है। फिलहाल भारतीय टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत, बेहतरीन ओवर यहां पर पहला आता हुआ वैभव सूर्यवंशी। अभिषेक शर्मा की लाजवाब बल्लेबाजी जारी है, पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए पहले ओवर में ही। यहां पर कप्तान थोड़े नाराज होते हुए इंग्लैंड के, लेकिन आखिरकार कर क्या सकते हैं, क्योंकि आगे बल्लेबाजी ऐसे हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले। एक और गेंद यहां पर पैरों पर डाली हुई, जिसको बेहतरीन तरीके से खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। एक और सिंगल यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 19 रन। अब टीम इंडिया को चाहिए 131 रन बचे हुए 7 ओवर में। अब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं मार्कवुड, यानी कि गेंद थोड़ी बहुत यहां पर तेजी से आती हुई नजर आएगी। इसी बीच यहां पर पहली गेंद लेकर चले मार्कवुड। अपनी इस गेंद पर क्या करते हैं वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद को बेहतरीन तरीके से फिर से खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ ही, लेकिन यहां पर फिर से फील्डर मौजूद है। कोई सिंगल यहां पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। फिर से स्ट्राइक उन्होंने सौंप दी है अभिषेक शर्मा को। अभी भी 130 रनों की जरूरत है, यानी कि टीम इंडिया के लिए मुकाबला कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि काफी बड़ा
लक्ष्य भारतीय टीम के सामने नजर आ रहा है। इसी बीच यहाँ पर शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश, जिसको बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर पीछे से फील्डर आते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से पकड़कर थ्रो करते, तब तक एक रन यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने भी पूरा कर लिया है। इस ओवर की 2 गेंदों पर अब तक सिर्फ 2 रन आए हैं, यानी कि जरूरत है टीम इंडिया को अब चौके छक्के की, नहीं तो फिर मुश्किलों में फंस सकती है भारतीय टीम। लेकिन टीम इंडिया को मुश्किलों से निकालने का काम भी इन्हीं 2 बल्लेबाजों के हाथ में है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, मार्कउट देखते इस गेंद को कहां डालते हैं, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से गेंदबाजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर फिर से बेहतरीन तरीके से कमाल की गेंदबाजी अब तक यहाँ पर देखने को मिली है इस ओवर की 3 गेंदों पर बेहतरीन तरीके से, और अब तक 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं, यानी कि पूरी तरीके से मुकाबले को पलटने की कोशिश जारी है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, जिसको बैकफुट से खेल दिया, एक और डॉट गेंद, ये काफी शानदार और यहाँ पर मार्कउट ने डाल दिया है। अब तक 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बने हैं, यानी कि भारतीय टीम अब मुश्किलों में फंसती हुई इस ओवर में बड़े शॉट की अब सख्त जरूरत हो चुकी है। वैभव सूर्यवंशी 7 गेंदों पर 13 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से स्लॉट में डाली, जिसको बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर दिया है, उठाकर मारा है गेंद को और पहुंचा दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में, जड़ दिया लाजवाब छक्का वैभव सूर्यवंशी ने। इस ओवर की 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए थे, लेकिन यहां पर दिखा दिया उन्होंने कि भाई 5वीं गेंद को नहीं छोड़ने वाला हूं। इतनी लाजवाब तरीके से गेंद बल्ले पर आई, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कोई फील्डर उधर मौजूद ना था, लेकिन होता तो भी क्या करता, दूर जाती हुई गेंद को देखता, यानी कि फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर। इस गेंद के ऊपर पूरी तरीके से मुकाबले में भारतीय टीम वापसी कर चुकी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, एक बार फिर मार्कउट, एक बार फिर से पैरों की तरफ गेंद डाली, लेकिन बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फिर से खेल दिया, लेकिन यहाँ पर भी सिंगल ही मिलेगा। ये ओवर सिर्फ 9 रन का रहा, जिसके चलते बचे हुए 6 ओवर में भारतीय टीम को 122 रन चाहिए जीत के लिए। अब गेंदबाजी के लिए चोपड़ा आर्चर को लेकर आए हैं कप्तान, ये और काफी महत्वपूर्ण रहेगा। स्ट्राइक पर है वैभव सूर्यवंशी, जो कि पूरे आईपीएल में इनके साथ खेले हुए हैं। यहाँ पर पहली गेंद को किस प्रकार से खेलते देखते हैं, बेहतरीन तरीके से फिर से यहाँ पर सिंगल लेना ही सही समझा वैभव सूर्यवंशी ने। स्ट्राइक पर फिर लेकर आ चुके हैं यहाँ पर अब अभिषेक शर्मा को, जिन्होंने अब तक सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया, लेकिन अब चोपड़ा आर्चर से उनका सामना होने वाला है। भारतीय टीम को 35 गेंदों पर 121 रनों की जरूरत है। चोपड़ा आर्चर अपनी सजी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं इस गेंद पर कौन सी वो गेंद डालते हैं। एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से गेंद डाला, जिसको शानदार तरीके से कट करना चाहते थे, उतनी अच्छी कामयाबी यहां पर मिली नहीं अभिषेक शर्मा को। 1 रन और यहां पर भारतीय टीम के खाते में जुड़ गया है। अभिषेक शर्मा 4 गेंदों पर 9 रनों पर, जबकि टीम इंडिया को 34 गेंदों पर 120 रन चाहिए। अब भारतीय टीम पिछली 8 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बना पाई है, तो यहां पर तेजी से रन बनाने होंगे। इसी बीच चोपड़ा आर्चर की एक और गेंद, जिसको शानदार तरीके से खेल दिया बैकफुट से, 2 फील्डरों के बीच में से कवर की तरफ एक और शानदार चौका। ये लाजवाब तरीके की बाउंड्री यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकली, जहां पर उन्होंने गेंद को अपने तक आने दिया और इसके बाद बेहतरीन तरीके से ड्राइव करके बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस चौके की टीम इंडिया को सख्त जरूरत थी। अहम मौके पर आया हुआ एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। 33 गेंदों पर 116 रन अभी भी चाहिए। ओवर की चौथी गेंद लेकर चले यहां पर चोपड़ा आर्चर, एक बार फिर से शॉर्ट गेंद डाली इन्होंने, लेकिन फिर से यहां पर कट कर दिया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहां पर मिल चुकी है। इंग्लैंड की टीम जबरदस्त वापसी इस मुकाबले में कर चुकी है पिछले 2 ओवर से, क्योंकि भारतीय टीम जिस प्रकार से तेजी से रन बना रही थी, उसको रोकने में यहां पर कामयाब हो चुके हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहां पर डालने को गए, लेकिन इस गेंद को भी उठाकर मार दिया है मिड विकेट की तरफ। एक शानदार चौका वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से मिड विकेट रीजन को यहां पर टारगेट किया इस बार, और बेहतरीन तरीके से गेंद बल्ले पर आई और सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई, और सूर्यवंशी के बल्ले से निकला एक और लाजवाब चौका, जिसने भारतीय टीम को और करीब पहुंचाने में यहां पर कामयाबी हासिल की है। लेकिन अभी भी लक्ष्य काफ़ी दूर है, क्योंकि 31 गेंदों पर 112 रन भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए चाहिए। अभी यहां पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले वैभव सूर्यवंशी के सामने चोपड़ा आर्चर, और उनकी गेंद को फिर से बेहतरीन तरीके से खेलने की कोशिश की। खेलना किसी और तरफ चाहते थे, गेंद किसी और तरफ गई, लेकिन मिल गया एक और चौका। आखिरी 2 गेंदों पर आए 2 चौकों ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को फिर से बनाए रखा, लेकिन चोपड़ा आर्चर का एक शानदार ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ टीम इंडिया का स्कोर यहां पर पहुंच चुका है 42 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद।
वहीं पर चौथा ओवर अब स्पिन गेंदबाजी की तरफ सौंपा है, आदिल रशीद के हाथों में गेंद है और स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अब यहां पर अभिषेक शर्मा, पहली गेंद को अभिषेक ने फिर से यहां पर संभल कर खेलने की कोशिश की, दो फील्डरों के बीच में निकाला भी, लेकिन यहां पर एक ही रन मिलेगा क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट उतनी अच्छी यहां पर देखने को नहीं मिली। 2 रन हालांकि मिल सकते थे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच, जिसका खामियाजा 1 रन कम मिला यहां पर। लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर, ओवर की दूसरी गेंद जिसको फिर से उठाकर मार दिया है, गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद तारामंडल में जाती हुई, एक और छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकला हुआ। गेंद को इन्होंने बेहतरीन तरीके से टाइम किया था, काफ़ी देर तक हवा में थी और इसके बाद पूरी डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया और पहुंच गई यहां पर दर्शक दीर्घा में, जहां पर हम कह सकते हैं कि दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक। इस प्रकार का लाजवाब छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने लगाया। देखिए ये 101 मीटर का छक्का है, कमाल की यहां पर लंबी बाउंड्री लाइनअप को यहां पर क्लियर कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। अब 28 गेंद ऊपर 101 रनों की जरूरत। इसी बीच यहां पर ओवर की तीसरी गेंद जिसको फिर से बेहतरीन तरीके से यहां पर खेला है, ज़्यादा रिस्क ली नहीं है, यहां पर पीछे से फील्डर आकर गेंद को रोक लेंगे, ज़्यादा जोर भी नहीं लगा पाए थे इस गेंद पर। 1 रन और मिलेगा। इसी 1 रन के साथ अब भारतीय टीम को 100 रन चाहिए और यहां पर 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी होती हुई यहां पर बेहतरीन साझेदारी हो चुकी है अब तक, लेकिन बची हुई 27 गेंदें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी बीच अगली गेंद यहां पर लेकर चले आदिल रशीद। इस गेंद को यहां पर फिर से बड़े शॉट में खेलने की कोशिश, लेकिन सीधे यहां पर गेंद जाकर लगी वैभव सूर्यवंशी को। शायद यहां पर वो खुद ही फील्डर बन गए इंग्लैंड के लिए। 1 रन तो यहां पर बचा ही लिया इंग्लैंड के लिए। अब 26 गेंदें 100 रन, काफ़ी मुश्किल लक्ष्य से यहां पर भारतीय टीम के सामने नजर आता हुआ। लेकिन अभिषेक शर्मा इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं देखते हैं। यहां पर गेंद तो स्लॉट में है और सामने वाले प्लॉट में भी जाएगी, क्योंकि उठाकर मार दिया है और बल्ले पर लगते ही पता चल गया था कि ये गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाने वाली है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लाजवाब छक्का फिर से यहां पर देखने को मिला है। कितना कमाल की टाइमिंग यहां पर देखने को मिली। देखिए शानदार तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया बल्ले के बीचों बीच और एक और छक्का यहां पर भारतीय टीम के खाते में जुड़ता हुआ। और इस छक्के के साथ मुकाबले में अब बची हुई 25 गेंदों पर भारतीय टीम को 94 रनों की जरूरत है। मुकाबला पूरी तरीके से मुड़ चुका है भारतीय टीम की तरफ, देखकर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये रन बनाने अभी भी इतने आसान नहीं है जितना हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, नामुमकिन में भी मुमकिन शब्द जुड़ा हुआ है और ये शॉट जिसने बता दिया कि भाई यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है जब तक ये बल्लेबाज क्रीज पर है। एक और छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन चाहिए भारतीय टीम को जीत के लिए। 4 ओवर में 62 रन बनाए हैं भारतीय टीम ने। इसी बीच यहाँ पर 5वें ओवर की पहली गेंद जिसका बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से उठाकर मार दिया गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और लाजवाब छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। और इसी के छक्के के साथ वो पहुंच गए हैं अब 17 गेंदों पर 46 रनों पर। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने, और इस दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को मुकाबले में बचाए हुए हैं। 23 गेंदों पर 82 रनों की जरूरत है। 21 से भी ज़्यादा की इकोनॉमी चाहिए, लेकिन जब तक ये दोनों खड़े हैं तब तक कोई भी भारतीय प्रशंसक ये नहीं मान रहा है कि वो इस मुकाबले में टीम इंडिया को हारते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी मैदान पर सिर्फ भारतीय दर्शकों का ही शोर सुनाई दे रहा है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर एक बार फिर से सामना करेंगे, बेहतरीन शॉट, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फील्ड भी करेंगे। एक और डॉट गेंद और इसी के साथ अब भारतीय टीम को बची हुई 22 गेंदों पर 82 रनों की जरूरत है। वैभव फिलहाल पहुंच चुके हैं 18 गेंदों पर 46 रनों पर। क्या इस गेंद पर बड़े शॉट के साथ वो करेंगे अपना अर्धशतक? देखते हैं। यहाँ पर गेंद तो शानदार तरीके से डाली, लेकिन इसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और दंदनाता हुआ छक्का सीधे स्टैंड में और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 19 गेंदों पर पूरा कर लिया है। तालियां बजती रहनी चाहिए, लाइक शेयर का बटन भी दबता रहना चाहिए। भाई लाइक कर दीजिए वैभव सूर्यवंशी के लिए, क्योंकि ठोक दिया है यहाँ पर शानदार अर्धशतक। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद जिसको फिर से बेहतरीन तरीके से गैप में खेल दिया है। क्या पीछे भी कोई फील्डर मौजूद है? जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर। 1 रन और मिलेगा भारतीय टीम को। इस 1 रन के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। 75 रन हो चुके हैं और अब 75 रन और चाहिए भारतीय टीम को बची हुई 20 गेंदों पर, यानी कि
मुश्किल टारगेट तो है, लेकिन क्या इस मुश्किल को आसान करेंगे दोनों बल्लेबाज, देखते हैं। और कि 5वीं गेंद पर फिर से गेंद को पुल कर दिया यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही रन मिलेगा। अब 19 गेंद पर 74 रन, ये रन रेट अब 25 के भी पार जा चुकी है, या यूँ भी कहें तो 25 के नज़दीक जा चुकी है। बहुत मुश्किल टारगेट है अब इन भारतीय टीम के दो बल्लेबाजों को देखकर। क्या लग रहा है आपको? सांसें जरूर रुकती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को भी शानदार तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन एक और डॉट गेंद। अब 3 ओवर में 74 रन चाहिए, यानी कि भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी है। लेकिन आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं कि क्या भारत को यहाँ से जीत दिलाएंगे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट रुकने नहीं चाहिए इस समय। यहाँ पर जो भी देख रहे हैं यहाँ तक कमेंट करिए। इसी बीच ओवर की यहाँ पर पहली गेंद लेकर चले, एक बार फिर आदिल रशीद के हाथों में गेंद, सामने स्ट्राइक पर है। एक और बड़ा शॉट उठाकर मार दिया गेंद को सीधे स्टैंड में, तारामंडल में होती हुई गेंद पहुंच चुकी है स्टैंड में। एक और छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से। लाजवाब बल्लेबाजी, स्पिन गेंदबाजी के सामने तो काल बनकर उभरते हैं अभिषेक शर्मा। यहाँ पर भी उन्होंने वो फिर से दिखाया, गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया है। और ये 97 मीटर का शानदार छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से यहाँ पर निकलता हुआ तेज तरार गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई, पहुंच गई स्टैंड में, मिल गया छक्का जिसकी सबको उम्मीद थी। अब 17 गेंद और 68 रन भारतीय टीम को चाहिए। मुश्किल टारगेट में एक और गेंद यहां पर लेकर चले आदिल रशीद। इस गेंद को भी रसीद करना होगा, बड़ा शॉट। गेंद को शानदार तरीके से खेला है, लेकिन यहां पर फिर से सिंगल ही मिलेगा। परिस्थितियां और मुश्किल होती हुई भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अब सिर्फ 16 गेंदें बची हुई है। 67 रनों की अभी भी जरूरत है। पूरा स्टेडियम शांत हो चुका है। अब यहाँ पर दर्शक शोर मचा रहे हैं तो वो इंग्लैंड के नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम के दर्शकों का थोड़ा सा यहाँ पर कलेजा मुंह में आ चुका है। इसी बीच ओवर की एक और गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से खेल दिया, फील्डर के पास में से गेंद निकल गई है। भाग्यशाली चौका यहां पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को, क्योंकि गेंद कहीं पर भी जा सकती थी। वो खेलना मिड विकेट की तरफ चाहते थे, लेकिन गेंद गई कवर हुए पॉइंट की तरफ, लेकिन मिल गया चौका। देखिए किस प्रकार से बल्ले का किनारा लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इससे कहते हैं भाग्य का साथ देना, और भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है, क्योंकि बहादुर खड़ा है मैदान पर, जहां पर भारतीय टीम हार मानने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद आदिल रशीद की, इस गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ घुटना टेक कर खेल दिया है छक्के के लिए। एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। ये लाजवाब छक्का है। यहाँ पर आदिल रशीद अपने आप से नाराज है, क्योंकि लाजवाब गेंदबाजी हो रही थी इनसे, लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर खेल कर दिखा दिया वैभव सूर्यवंशी ने। सूर्यवंशी के पाले में गेंद आएगी तो वो कहाँ बाउंड्री लाइन के अंदर रुकेगी। एक बार फिर नज़ारा देखिए आप गेंद को किस प्रकार से इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। लाजवाब छक्का, छक्कों की यहाँ पर बारिश होती हुई वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। अब 73 गेंदों पर 63 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, इसको फिर से यहां पर उठाकर मार दिया है। एक और गेंद जाती हुई स्टैंड के बाहर, एक और छक्का। ये ज़्यादा लंबा नहीं गया, लेकिन उतना काफ़ी था कि भारतीय टीम को और वैभव सूर्यवंशी को आधा दर्जन रन यहां पर देकर जाएंगे। और इस छक्के के साथ भारतीय टीम अब फिर से रेंज में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब 13 गेंदों पर 51 रनों की जरूरत है। देखिए कितना लाजवाब तरीके से फिर से यहाँ पर शॉट को खेला वैभव सूर्यवंशी ने, और सूर्यवंशी यहाँ पर चमक उठाया इस लाजवाब छक्के के साथ। 24 गेंदों पर 69 रनों पर पहुंच चुके हैं। टीम इंडिया को 13 गेंदों पर 51 रनों की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि अब भारतीय टीम यहां पर शानदार तरीके से वापसी कर चुकी इन 2 छक्कों के साथ। इसी बीच आदिल रशीद अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, जिसको बेहतरीन तरीके से फिर से गैप में खेला है। क्या यहां पर फील्डर गेंद तक पहुंच पाएंगे? जी हां, पहुंच तो गए हैं। एक ही रन यहां पर लिया है वैभव सूर्यवंशी ने, और इसी के साथ वो 70 रनों पर पहुंच गए हैं। आखिरी 2 ओवर में 50 रन चाहिए, और शतकीय साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 36 गेंदों पर पूरी हो चुकी है। लेकिन ये बची हुई 12 गेंदें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन 12 गेंदों पर सबकी सांसें थमेगी, लेकिन कमज़ोर दिल वाले ना ही देखे इस मैच को तो अच्छा है। इसी बीच यहाँ पर लेकर चले अपने ओवर की पहली गेंद, लेकिन इस गेंद को थोड़ी सी शॉट डाली, जिस पर पुल किया है शॉट को, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ले पाएंगे। इस एक रन के साथ भारतीय टीम को 11 गेंदों पर 49 रनों की अब जरूरत है। बची हुई 11 गेंदें हैं, डेविड विली के हाथ में गेंद हैं। देखते हैं आगे क्या करते हैं वो, क्योंकि भारतीय टीम के लिए इस लक्ष्य को हासिल करने
करने के लिए इस ओवर में कम से कम 25 रन तो चाहिए चाहिए। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद अभिषेक शर्मा इसका सामना करेंगे, बेहतरीन तरीके से दो फील्डर के बीच में से गैप ढूंढ कर निकाल दिया है। चौका यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ आता हुआ अभिषेक शर्मा के बल्ले से महत्वपूर्ण मौके पर यहाँ पर स्ट्राइक मिली है। अब तक सिर्फ 12 ही गेंदें खेली है इन्होंने, काफ़ी कम स्ट्राइक मिली है, लेकिन उसमें भी 34 रनों का योगदान देकर इन्होंने दिखा दिया है कि वैभव सूर्यवंशी कमाल है तो अभिषेक शर्मा लाजवाब है। इस प्रकार का शॉट यहाँ पर इन्होंने खेला है। 10 गेंदों पर 45 रन चाहिए भारतीय टीम को। मुकाबला रोचक से और कठिन रोचक होता जा रहा है। इसी बीच यहाँ पर लॉफुल टॉस गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से उठाकर मारा है, लेकिन यहाँ पर फील्डर के जस्ट आगे गिरी गेंद। भाग्यशाली रहे यहाँ पर अभिषेक शर्मा कि फील्डर के हाथों में नहीं गई गेंद, लेकिन मुश्किलें भारतीय टीम की बढ़ती हुई। 9 गेंद 44 यानी कि 44 रन। क्या मुकाबला भारतीय टीम की तरफ आ पाएगा? क्या आप अभी भी बिलीव कर रहे हैं कि भारत जीतेगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद जिसको फिर से यहाँ पर बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पाए हैं, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर भी। अब तो भारतीय टीम के लिए नामुमकिन सा लक्ष्य नजर आ रहा है, क्योंकि 8 गेंदें 43 रनों की जरूरत है। क्या यहाँ से कोई चमत्कार कर सकते हैं भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज? देखने वाली बात होगी। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले गेंदबाज, स्लॉट में गेंद थी और उठाकर मार दिया इस गेंद को अभिषेक शर्मा ने। पहुंचा दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। आधा दर्जन रन भारतीय टीम के खाते में, और इसी के साथ अब 7 गेंदें बची हुई है। 37 रनों की जरूरत है, लेकिन इस शॉट को देखिए आप, जितनी बार देखें उतनी बार कम है। लूप में डालकर देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि किस प्रकार से यहाँ पर हाफ वॉली गेंद थी जिसको बेहतरीन तरीके से घुटना टेक कर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 14 गेंदों पर 41 रनों पर पहुंच चुके हैं अभिषेक शर्मा, लेकिन 7 गेंद 37 रन। सांसें अभी भी रुकी हुई है भारतीय फैंस की। आज उंगलियों पर नाखून नहीं बचने वाले हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, शॉर्ट गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया है। बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से एक और छक्का। अभी भी उम्मीदें कायम है, क्योंकि आखिरी ओवर में हम पहुँच गए, लेकिन ये लाजवाब तरीके की शॉर्ट गेंद थी जिसको क्या ही कमाल तरीके से पुल कर दिया यहाँ पर अभिषेक। हालांकि पुल में भी थोड़ा टॉप पेज लगा था, लेकिन ताकत इतनी थी कि गेंद पहुंच जाएगी सीधे सीमा रेखा के पार। एक और छक्का। इसी के साथ आखिरी ओवर में गेंद पहुंचता हुआ, जहां पर 6 गेंदों पर 31 रन चाहिए भारतीय टीम को। अब स्ट्राइक पर रहेंगे वैभव सूर्यवंशी, जबकि गेंद हाथ में रहेगी चोपड़ा आर्चर के। क्या आखिरी ओवर में कुछ कमाल होगा? क्योंकि तैयार हैं वैभव सूर्यवंशी आज इतिहास रचने के लिए। 6 गेंद 31 रन। इसी बीच पहली गेंद लेकर चले यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के सामने चोपड़ा आर्चर। पहली गेंद स्लॉट में, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शॉट खेल दिया है। गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शुरुआत कर दी इस ओवर की। गेंद को खेलना किसी और तरफ चाहते थे, लेकिन रफ्तार का पूरा फायदा और किस्मत का साथ यहाँ पर फिर से मिला है वैभव सूर्यवंशी को, जिसके चलते गेंद पहुँच गई है 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। अब भारतीय टीम को 5 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत है। वैभव सूर्यवंशी पहुँच चुके हैं 28 गेंदों पर 76 रनों पर। मुकाबले में भारतीय टीम अभी भी अपना दम दिखा रही है। अगर यहाँ से एक गेंद डॉट हुई तो भारतीय टीम मुकाबला हार जाएगी, लेकिन हर गेंद पर चौका या छक्का चाहिए। क्या ये काम करेंगे वैभव सूर्यवंशी? जल्दी से कमेंट करते रहें वैभव सूर्यवंशी के लिए। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद, ओवर की दूसरी गेंद स्लॉट में थी, एक बार फिर उठाकर मार दिया है। इस बार तो ये गेंदबाजी लंबाई से के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। लंदन से सीधे यहाँ पर भारत में पहुँच गई। इतना बड़ा शॉट यहाँ पर खेल दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। लाजवाब तरीके के ताकत यहाँ पर दिखाई, अपना सारा जोर इस गेंद पर लगाया और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और छक्का। मीटर देख लेते छक्के के भाई, 117 मीटर का तूफानी छक्का यहाँ पर लगा दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। तूफान बनकर आ रहे हैं। ताकत का दूसरा नाम है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने इस गेंद पर दिखाई है। अब 4 गेंदें बची हुई है, 21 रन चाहिए। भारतीय टीम के लिए सांसें ऐसी रुकी हुई है कि एक गेंद डॉट मतलब मुकाबला समाप्त, लेकिन वैभव तैयार है ओवर की तीसरी गेंद खेलने के लिए। यहाँ पर फिर से शॉर्ट गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया है। मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का। पुल लाजवाब तरीके से किया है, लेकिन इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ टारगेट करते हुए एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने लगा दिया। देखिए किस प्रकार से गेंद बल्ले के बीच लगती हुई शॉर्ट गेंद से टेस्ट करना चाहते थे चोपड़ा आर्चर, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने कह दिया कि भाई पूरे आईपीएल में तेरा ही सामना किया था मैंने प्रैक्टिस सेशन में, अब यहाँ पर उसका खामियाजा भुगतना होगा। एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का। यहाँ पर समझाने के लिए आए हैं जोस बटलर चोपड़ा आर्चर को, लेकिन 30 के ऊपर 88 रनों की
पारी जो खेली है वैभव सूर्यवंशी ने भारत को मुकाबले में लेकर आ चुकी है 3 गेंद 15 रन। तैयार है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला। फील्डर वहाँ पर मौजूद लेकिन दर्शक बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल फील्डर के पास में से गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। एक और चौका यहाँ पर, खेलना किसी और तरफ फिर चाहते थे लेकिन नतीजा वही जो यहाँ पर चाहते थे वैभव सूर्यवंशी। चौका यहाँ पर मिल गया है। 31 गेंदों पर अब पहुँच चुके हैं 92 रनों पर। अब चाहिए बची हुई 2 गेंदों पर टीम इंडिया को 11 रन, यानी कि एक छक्का और एक चौका यहाँ पर मुकाबले को टाई करवा देगा। दोनों छक्के भारतीय टीम को जीत दिला देंगे। लेकिन देखते हैं वैभव सूर्यवंशी क्या करते हैं। ओवर की 5वीं गेंद जोफ्रा आर्चर लेकर चले हैं। इस गेंद पर क्या करते हैं, फिर से स्लॉट में गेंद डाल दी है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फिर से वैभव सूर्यवंशी ने। इस खिलाड़ी के लिए यहाँ पर जितनी तालियां बजनी चाहिए, जितने लाइक का बटन दबना चाहिए उतना कम है, क्योंकि एक हारे हुए मुकाबले में टीम इंडिया को लाजवाब जीत दिलाने के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। ये देखिए किस प्रकार से लाजवाब तरीके से स्टैंड में पहुंचाया, वो भी नंबर 1 गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के सामने। अब तक वो 28 रन बना चुके हैं। कमाल तरीके की बल्लेबाजी, माफ़ कीजिएगा, इस ओवर में 26 रन आ चुके हैं। टोटल 31 रन बनाने थे, यानी कि एक गेंद पर अब 5 रनों की जरूरत है। क्या आखिरी गेंद पर चौका या छक्का लेकर वैभव सूर्यवंशी मुकाबले को मोड़ेंगे? देखते हैं आखिरी गेंद कहां पर डालते हैं। फिर से यहां पर पैरों में डालने की गलती कर बैठे जोफ्रा आर्चर। गेंद को सीधे पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। तारे की तरह चमकती हुई बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई गेंद, एक और छक्का, और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने ठोक दिया अपना शानदार तूफानी शतक 33 गेंद पर, और टीम इंडिया को इस मुकाबले में 10 विकेट से दमदार जीत दिला दी है। आखिरी ओवर में तूफानी बल्लेबाजी, 32 रन ठोके जोफ्रा आर्चर के सामने। ये आखिरी गेंद पर आया हुआ लाजवाब छक्का जिसने भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित की। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा की शानदार 151 रनों की साझेदारी ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। तो आपको ये तूफानी मुकाबला कैसा लगा जल्दी कमेंट करें, क्योंकि बारिश के बाद तूफान आया था अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद वीडियो के आखिर तक।